फीफा वर्ल्ड कप, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स इवेंट। अरबों लोग इसे देखते हैं और हर देश इसकी मेजबानी के लिए होड़ लगाता है। लेकिन क्या हो अगर वो फॉर्मेट ही बदल जाए जिसने इसे इतना खास बनाया? क्योंकि ये अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव से गुजरने वाला है। और यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। वो वर्ल्ड कप जिसे हम सब दशकों से जानते और पसंद करते आए हैं, क्या वो अपनी पहचान खोने की कगार पर है? ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। 2026 का वर्ल्ड कप, इसे फुटबॉल का अब तक का सबसे बड़ा जश्न कहा जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये उस खेल का अंत हो जिसे हम और आप जानते और पसंद करते हैं। चलिए इसी 11 अरब डॉलर के दांव को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही है जो आजकल फुटबॉल की दुनिया में हर कोई पूछ रहा है। क्या ये बदलाव खेल को आगे ले जाने के लिए है या फिर बस और ज्यादा पैसा कमाने का एक तरीका? इस पर बहस छिड़ी हुई है। देखिए, आगे क्या होने वाला है ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। वर्ल्ड कप की जो प्रतिष्ठा है, जो इज्जत है, वो हमेशा इसकी विशिष्टता यानी इसकी एक्सक्लूसिविटी पर बनी थी। हर टीम इसमें शामिल नहीं हो सकती थी और यही बात इसे इतना खास बनाती थी। कई दशकों तक टूर्नामेंट का विकास बहुत धीरे धीरे और सोच समझ कर किया गया। 1930 में सिर्फ 13 टीमों से शुरुआत हुई, 1982 में ये 24 हुई और फिर 1998 से हम 32 टीमों वाला फॉर्मेट देख रहे हैं। इसी सीमित भागीदारी की वजह से ही तो वो वैश्विक उत्साह और ऊंचे दाव वाला माहौल बनता था। हर एक मैच कीमती था। और अब 2026 में सब कुछ बदलने जा रहा है। हम फुटबॉल के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा विस्तार जो पहले के किसी भी बदलाव से कहीं ज्यादा बड़ा और नाटकीय है। तो असल में ये बदलाव दिखता कैसा है? हम 32 टीमों से सीधे 48 टीमों पर जा रहे हैं। 8 ग्रुप्स की जगह अब 12 ग्रुप्स होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैचों की संख्या में एक जबरदस्त उछाल आने वाला है। याद है ना, 1998 से हमारे पास 64 मैच थे। वो एक महीने तक चलने वाला फुटबॉल का त्योहार, एक ऐसा फॉर्मेट जिससे दुनिया भर के फैंस अच्छी तरह वाकिफ थे। और अब हम 64 मैचों से बढ़कर सीधे 104 पर जा रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये 40 अतिरिक्त मैच हैं। मतलब टूर्नामेंट के आकार में 60% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। तो सवाल ये उठता है, क्यों? आखिर इस विशाल विस्तार के पीछे वजह क्या है? इसका पहला और सबसे साफ जवाब है पैसा। फीफा को उम्मीद है कि 2026 के टूर्नामेंट से 11 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई होगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ इन कमाई के आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि इस विस्तार के पीछे एक बहुत ही जटिल व्यापार मॉडल और एक बेहद चतुर राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। देखिए, आर्थिक तर्क बहुत सीधा है। ज्यादा मैचों का मतलब है कि ब्रॉडकास्टर्स के पास बेचने के लिए ज्यादा प्रसारण समय है। ज्यादा प्रसारण समय का मतलब है कि फीफा प्रसारण अधिकारों के लिए ज्यादा पैसे चार्ज कर सकता है और इसका सीधा नतीजा है रिकॉर्ड तोड़ राजस्व। और ये विस्तार मीडिया के एक नए दौर के लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न और एप्पल जैसी स्ट्रीमिंग कंपनियां लाइव स्पोर्ट्स में कदम रख रही हैं और उन्हें वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए प्रीमियम कंटेंट की सख्त जरूरत है। वर्ल्ड कप उनके लिए एकदम सही संपत्ति है। और फिर आता है राजनीति का पहलू। फीफा एक राष्ट्र एक वोट के सिस्टम पर काम करता है, तो ज्यादा देशों को क्वालिफाई करने का मौका देकर फीफा का नेतृत्व दुनिया भर के फुटबॉल संघों से समर्थन हासिल करता है, जिससे उनकी शक्ति और भी मजबूत होती है। तो इसका सीधा असर यह है कि अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे उभरते फुटबॉल बाजारों को काफी ज्यादा स्लॉट मिल रहे हैं। ये सीधे तौर पर इन क्षेत्रों में राजनीतिक समर्थन को मजबूत करने से जुड़ा है। तो इस बड़े बदलाव के संभावित परिणाम क्या हैं? क्या ये खेल के लिए अच्छा है या ये सिर्फ एक व्यावसायिक कदम है? चलिए इस बड़े बदलाव के परिणामों पर भी एक नजर डालते हैं। आलोचकों ने कई गंभीर चिंताएं जताई हैं। क्या बहुत सारे मैच दर्शकों में थकान पैदा करेंगे? क्या शुरुआती ग्रुप स्टेज के मैच कम महत्वपूर्ण महसूस होंगे क्योंकि नॉकआउट में जाने के लिए अब ज्यादा मौके होंगे? और क्या मेजबान शहर इतने बड़े आयोजन के लिए जरूरी स्टेडियम, होटल और ट्रांसपोर्ट के भारी दबाव को संभाल पाएंगे? यहाँ एक संतुलित दृष्टिकोण रखना जरूरी है। फायदे भी हैं, ज्यादा देश भाग लेंगे, नए बाजारों में खेल बढ़ेगा और फुटबॉल में ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन चिंताएं भी असली हैं। क्या खेल की गुणवत्ता में कमी आएगी? क्या यह बहुत ज्यादा व्यापारिक हो जाएगा? तो बात आकर यहां रुकती है।
2026 का विश्व कप यकीनन अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा, लेकिन शायद दशकों बाद इतिहासकार इसे सिर्फ एक बड़े विश्व कप के रूप में नहीं, बल्कि उस क्षण के रूप में याद करेंगे जब फुटबॉल हमेशा के लिए बदल गया। और ये हमें इस अंतिम सवाल पर छोड़ देता है, क्या ये अभी भी एक खेल है या ये सिर्फ एक वैश्विक मनोरंजन उत्पाद बन गया है? स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि फीफा ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। मतलब अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाला ये टूर्नामेंट पहले के 32 टीमों और 64 मैचों से बढ़कर अब 48 टीमों और 104 मैचों का हो गया है। ये तो लगभग 60% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। यानी कि स्कार्सिटी। इसे ऐसे समझिए कि वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना बहुत ही मुश्किल था। दुनिया की सिर्फ बेस्ट टीमें ही वहां तक पहुंच पाती थीं, और इसी वजह से हर एक मैच, हर एक गोल इतना खास और यादगार बन जाता था। लेकिन अब 104 मैचों के साथ आलोचक यही पूछ रहे हैं कि क्या टूर्नामेंट अपनी वो खासियत खो देगा? क्या इतने सारे मैच देखकर लोग थक जाएंगे? क्या ग्रुप स्टेज के मैच उबाऊ हो जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या खेल की क्वालिटी गिर जाएगी? तो अगर खेल की क्वालिटी दांव पर है, तो फिर इस बदलाव के पीछे की असली वजह क्या है? क्योंकि ये टूर्नामेंट 3 अलग-अलग टाइम जोन में हो रहा है, इसका मतलब है कि दुनिया भर में 24 घंटे फुटबॉल चलेगा। मतलब एडवर्टाइजर्स के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। तरीका है। इतना ही नहीं, ये विस्तार कई देशों को स्पोर्ट्स वॉशिंग का भी मौका देता है। मतलब वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए और मानवाधिकार जैसे गंभीर मुद्दों से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए खेल का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिरकार ये सारी बातें हमें दुनिया के सबसे पसंदीदा खेल के दिल में चल रहे एक बुनियादी संघर्ष पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं, तो एक तरफ खेल को दुनिया भर में फैलाने और ज्यादा देशों को शामिल करने की अच्छी मंशा दिखती है, तो वहीं दूसरी तरफ खेल की क्वालिटी में गिरावट और इसके ज़रूरत से ज़्यादा कमर्शियल हो जाने का खतरा भी साफ नज़र आता है। और यहीं पर आकर हम सब एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। इस खूबसूरत खेल का भविष्य क्या होगा? क्या 2026 को सिर्फ इतिहास के सबसे बड़े टूर्नामेंट के तौर पे याद रखा जाएगा, या फिर इसे उस पल के तौर पे याद किया जाएगा जब फुटबॉल का बिजनेस खुद खेल से कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया?